नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास कि हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं। मतलब कि जो वेक्टर स्पेस V है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू n, राइट। और जिनके कोफिशिएंट कहाँ है, R में। कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ Px, ये सब कहाँ आ रहे हैं, रियल नंबर में। फिर से सुन लो, V क्या है, पॉलिनोमियल्स का सेट है, वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है। तो हमको क्या बात करना है कि वे वेक्टर स्पेस तो है ही, ओवर फील्ड क्या ले लिया हमने, यहाँ पे R लिया हुआ है, ठीक। उससे पहले आप बताओ, मान लो Px एक पॉलिनोमियल है लेस देन इक्वल टू n डिग्री की, तो वह किस टाइप का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या होगा, an x के पावर n होगा। यह Px V में आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब बताओ मुझे कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं a0 an a2, या फिर मन करते यहाँ लिख दो साइड में कि जो a आइज हैं ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में, ठीक है। सो आगे देखना आप ध्यान से, S हमने क्या लिया हुआ है, एक सेट 1 x स्क्वायर डॉट 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 x के पावर n। मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स के डिफरेंट जो पावर थे उनका हमने यह कलेक्शन ले लिया है। S सबसेट होगा V का, देखो ध्यान से, x के पावर n इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, सो x के पावर n V में आएगा। सेम तरीके से x के सभी पावर किस में आएंगे, V में। x के पावर 0 कर दोगे वो, यानी कि यह पॉलिनोमियल क्या है, लेस इक्वल टू 0 डिग्री का, राइट। सो यह भी किस में आएगा, V में। सो S सबसेट होगा V का, इसमें किसी कोई दिक्कत है, S नो इज सर। द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या। चलो नो सर। अब यहां देखो, ऊपर हमने जो Px लिया हुआ है, Px इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V, इसमें किसी कोई दिक्कत। a0 a1 a2 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए V के हम सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने एक सबसेट S लिया हुआ है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। तो अब यहां बताओ मुझे कि कोई भी पॉलिनोमियल Px है, ऊपर लिखा हुआ है जो कि, ठीक है। तो देखो, जब हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की, मुझे क्या बोलना है कि वेक्टर स्पेस V के हर एक एलिमेंट को कौन जनरेट कर रहा है, S। मतलब कि हम किसको क्या बात करने जा रहे हैं कि जो यह S लिखा हुआ है, इस S को हम बेसिस बताने जा रहे हैं किसका, वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। सो V का हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। उस एलिमेंट को हम S से जनरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताओ। यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, कैसे, a0 डॉट 1 कर देंगे, ठीक है, a1 डॉट x कर देंगे, एंड सो ऑन क्या करेंगे हम, an डॉट x के पावर n। तो यह जो आएगा ये क्या आएगा, पूरा का पूरा px आ जाएगा, देखो, यस सर। ठीक है। इट मीन्स यह जो सेट S है, यह क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर रहा है। इट मीन्स लीनियर स्पान ऑफ S किसके इक्वल हो गया, V के, राइट। अब यस यहां आ सर। जाओ, x के डिफरेंट डिफरेंट पावर यहां पे हैं, सो यह सारे आपस में एलाई हैं कि नहीं है, सोच के बताओ। यस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बाई ग्राफ बता दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। सपोज करो हम किसकी बात कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या है, 1 है ना, फर्स्ट टर्म क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है। यस सर। सो 1 क्या होगा, कुछ इस तरह से लाइन होगी, क्लियर। अरे यह 1 होगा ना, ये जो लाइन खींची हुई है हॉरिजॉन्टल, यस सर। ठीक है। यस सर। x कैसा होगा, x कुछ इस टाइप का होगा, सही है। एक्स स्क्वायर क्या होगा, यह क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा,
इसका Yes, मतलब sir. क्या हो गया कि x के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स की जो शेप है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पावर का जो फॉर्म है वह अलग अलग है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि किसी भी दो को जोड़ घटा दो या किसी भी कुछ का कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो दूसरे के इक्वल आना चाहिए, राइट। सो बताओ 1x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कभी एक्स स्क्वायर आएगा क्या? No, नो sir. सर। एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है नहीं। लीनियर कॉम्बिनेशन में किससे मल्टीप्लाई करना होता है? फील्ड के एलिमेंट से। और यहाँ फील्ड के एलिमेंट कैसे हैं? कांस्टेंट है ना, रियल नंबर। Yes, sir. सो तो सारे के सारे s के सारे एलिमेंट कैसे हैं? आपस में एलाई हैं, यानी कि पूरा का पूरा s कैसा हो गया? एलाई सेट हो गया। यस इसका Yes, मतलब sir. क्या हो गया कि यह जो सेट s है क्या बन गया? Yes, sir. बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो, अब बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वह क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन। सो ऊपर जो स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा गया हुआ है उसका डायमेंशन कितना होगा? n+1. n+1। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सो नो यदि आपके पास वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा है जहां पे पॉलिनोमियल्स की उसमें कौन कौन से हैं? ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि उसमें n या n से छोटे जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल हैं सारे के सारे क्या है? वो कलेक्शन है, ठीक है। सो उस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो n+1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसी का हम क्या करेंगे, कुछ सब स्पेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे। अरे हो गया ना? यस Yes, sir. ठीक है, चलो। इसी में क्या है, हमने क्या ले रहे हैं, इसके फर्स्ट सब स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। W1 वेक्टर स्पेस के वे सारे पॉलिनोमियल सच दैट P अल्फा कैसा है? 0, जहां अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में। ए सबसेट ऑफ आर एंड कार्नलिटी ऑफ ए कितना है? इज इक्वल टू समथिंग के मान लो, जहां के क्या है? उसकी डिग्री से छोटा। फर्स्ट एग्जांपल पहले देखना ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से। पी एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि वेक्टर स्पेस के वे सारे एलिमेंट जो क्या हैं? पी अल्फा पी पे में 0 है, जहां अल्फा कहाँ है? किसका एलिमेंट है? फील्ड का अल्फा किसका एलिमेंट है? ए का, ठीक है। आर ए का बट उस ए में कितने एलिमेंट हैं? के के एलिमेंट, राइट। यानी कि यदि हम यहाँ पे ए को थोड़ा एक्सपेंड कर दें, A1 कुछ भी लिख दो, A1 A2 मान लो ऊपर है तो यहाँ अल्फा 1 लिख दो, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 क्या है आपके पास? अल्फा के, ठीक है। मीन्स ए में कितने एलिमेंट, मतलब कि यह जो पी अल्फा है, यानी कि यह जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये कहाँ 0 हो रहा है? अल्फा 1 पे 0 हो रहा है, राइट। अल्फा 2 पे 0 हो रहा है, एंड सो ऑन किस पे 0 हो रहा है? अल्फा के पे 0 हो रहा अल्फा है। के। सही है, ठीक है। यहाँ आ जाओ। तो उस केस में आपको क्या बताना है कि डायमेंशन ऑफ W1 कितना होगा, राइट। समझ गए मेरी बात? यानी इस केस में W1 का हमको क्या निकालना है? डायमेंशन। अच्छा एक बात बताओ, जब W1 में यह कंडीशन नहीं होती, यानी कि पूरा का पूरा स्पेस होता, तब उस समय डायमेंशन कितना था? n+1, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मान लो एक अल्फा पे 0 है, सुनो ध्यान से, यहां मैं साइड में थोड़ा सा समझा दे रहा हूं पहले। मान लो छोटा सा कॉलम में ले लें, A0 प्लस A1x, ठीक है। मान लो या किसी पॉइंट अल्फा पे 0 है, इट मीन्स A0 प्लस A1 अल्फा इज इक्वल टू 0 ना? क्यों? यही तो होगा। यदि अल्फा पे यह पॉलिनोमियल A0 प्लस A1x 0 है, यानी कि A0 प्लस A1 अल्फा क्या होगा? 0 होगा, Yes, sir.
ठीक है, यानी यहां से हम A0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर इज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब जो भी आए, ठीक है। तो मिला जुला के ये है कि जो नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट जो कोफिशिएंट्स की बात चल रही है, ठीक है, या वेक्टर्स की बात चल रही है, वह क्या करेंगे, वह उतने होंगे जितने जितने पॉइंट पे वो क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। क्यों? यस सर। सो उतने एल में से उतने घटा दोगे, मतलब कि जो डायमेंशन ओरिजिनल है उसमें से उतने सब्ट्रैक्ट कर दोगे जितने की इस सेट की क्या है, कार्डिनलिटी है, राइट। सो n+1 यस सर। माइनस के। समझ में आया? Yes, sir. यस ठीक है। सर। सेम तरीके से डिटो दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, इस सेम पैरेलल बात करूंगा, लेकिन इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल होगा वो इसी के बेस पे होगा। वे सारे पॉलिनोमियल जो कहाँ जीरो हो रहे होंगे, बीटा पे, ठीक है। जहाँ अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई भी सेट बी ले लो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ बी कैसी होगी, इज इक्वल टू एल है, जहाँ एल कैसा है, लेस देन एल। तो डिट्टो ए के पैरेलल बात चल रही है, बोलो। जो बात यस। फर्स्ट वाले में है वही बात कहाँ पे है, सेकंड वाले में है। तो सेकंड वाले का डायमेंशन कितना होगा, n+1 माइनस एल। n Minus प्लस L. वन माइनस एल, राइट। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? यस। अब ध्यान से मेरी बात देखो, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन बताओ। W1 इज अ सब स्पेस ऑफ किसका, पॉलिनोमियल बी। यस पॉलिनोमियल। W2 इज अ सब स्पेस ऑफ किसका, पॉलिनोमियल बी। तो W इज इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या होगा, ये भी तो सब स्पेस होगा, हाँ सर. यस। ठीक है। इंटरसेक्शन का डायमेंशन बताओ। देखो ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, राइट। तो पूरे स्पेस का डायमेंशन यदि n+1 है तो उससे छोटा ही तो होना है सब स्पेस का डायमेंशन, राइट। सो चूंकि दोनों के, यस अब सर। यदि सिर्फ अकेला ए होता तो आप क्या करते, मतलब सिर्फ अकेला W1 होता तो आप माइनस के करते, क्लियर। Yes, sir. सिर्फ अकेला बी होता तो क्या करते, माइनस एल करते, राइट। माइनस एल। बट दोनों साथ में है तो दोनों का साथ का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। बट यस अब सर अब माइनस। हो सकता है, अब सुन ध्यान से, अब हो सकता है ना कि दोनों जो ए और बी हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेट क्या है, ए है, यहाँ पे सेट क्या है, बी है। हो सकता है ना कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, राइट। यस सर। Yes, sir. जब दोनों जब मान लो 5 एलिमेंट बी के एंड 5 एलिमेंट्स ए के क्या होंगे, कॉमन हो गए। इट मींस यह जो जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इसमें इसमें से आप 5 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो ना, क्योंकि जो के लिखा हुआ है इसमें एल जो आया हुआ है उसके 5 एलिमेंट इसमें आ चुके हैं ना भाई। भाई एक Yes, ही sir. एलिमेंट को दो बार थोड़ी कंडीशन कंसीडर करोगे। याद करो हम जब मैट्रिक वो क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकाल रहे थे, जब वो क्या था, मैट्रिक्स वाली बात चल रही थी, राइट। जब हम रो सम कॉलम सम जीरो किए थे तो वहां देखे थे, जब रो यस। सम पूरा जीरो था और Yes, कॉलम sir. सम पूरा जीरो था तो वहां पर एक कंडीशन दो बार सब्ट्रैक्शन हो गया था। क्यों? यस सर फिर +1 किया था आपने। हाँ, तो जब दो बार हो गया था तो मान लो इसमें जो है इंटरसेक्शन में आर है, इट मींस आर जो कंडीशन है इसको आप दो बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, क्लियर। Yes, sir. यस। तो यहाँ पे उस आर को क्या कर दोगे, ऐड कर Add दोगे। कर देंगे. तो यह जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या आएगा, माइनस के माइनस एल प्लस आर, या इसी को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, n+1 माइनस के प्लस एल माइनस। ये समझ में आया? यस सर। अब इन तीनों पे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो, सॉरी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखना। डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहां W1 क्या लिखा हुआ है, W1 इज इक्वल टू PX, यानी वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी है, डिग्री ऑफ PX कैसा है, लेस देन इक्वल टू 21, राइट। बट कंडीशन क्या दी गई है, यह P1 पे भी 0 है, P-1 पे भी 0 है, P½ पे भी 0 है, एंड P3/2 पे भी कैसा है, 0। यह जो W1 लिखा हुआ है, जो ऊपर के जो दो एग्जाम्पल है उसी में उसी टाइप का है, बोलो। ठीक है, अब इसी में दूसरा W2 में क्या लिख रहा हूं आपके पास, PX, यानी वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी है, PX इज लेस देन, मानी कि ऑफ स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 21, राइट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यह कहां कहां 0 है पॉलिनोमियल, जो P-1 पे 0 हो रहा है, P3/4 पे जो 0 हो रहा हो, P1 पे जो 0 हो रहा हो, मान लो यहाँ पे P मान लो 7/2 पे 0 हो रहा है। समझ में आया क्या? ठीक, अब बताओ W1 क्या है। W1 में वे सारे पॉलिनोमियल हैं जो कहाँ 0 हो रहे हैं, 1 पे, -1 पे, ½ पे एंड 3/2 पे, राइट। तो यदि W1 में जो जिस पॉइंट पे 0 हो रहे हैं, W1 की यदि हम बात करें, ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ W1 कितना होगा, यदि यहाँ देखो पॉलिनोमियल क्या है, लेस देन इक्वल टू 21, सो इसके स्पेस का जो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, n+1 होगा, यस यानी कि n+1 यानी कि -4 21 + 1 यानी कि 22। 22 माइनस में क्या था, जितने जिसने पॉइंट पे वो 0 हो रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ यह कितने पॉइंट यस पे 0 हो रहा है, -4 4 पॉइंट पॉइंट्स पे 4 W1 0 हो रहा है 4 पॉइंट्स पे, ठीक है। सो इट मींस क्या हो गया, W1 का डायमेंशन कितना हो गया, 18। 18 चलो जी, सेम तरीके से W2 के लिए बात कर लो। n+1 का मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ W2 बना देते हैं, डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, n+1 का मतलब 22, और कितने पॉइंट पे 0 हो रहा है, ये भी देखो 4 पॉइंट पे 0 है, 1 2 3 4, ये भी कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। चलो, लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो यहां भी क्या था, यहां भी क्या था, n+1 था, क्यों, माइनस में क्या था, यस K + L a plus l - R, minus r ऐसे ही तो था, मैं जैसे मंगा तैसे आप फार्मूले के रटो, ठीक है। यहाँ देखो n+1 का मतलब क्या होगा, 22, यस सर K का मतलब 4 हो गया, L का भी मतलब 4 हो गया, यस सर R का मतलब क्या था, R इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने कितने पॉइंट पे 0 है, यदि यहाँ पर A यदि कंस्ट्रक्ट करें हम, तो A कौन कौन सा होगा, 1 -1 ½ एंड 3/2, राइट। यस सर जहां जहां 0 हो रहा है, W2 के लिए यदि हम B कंस्ट्रक्ट करें तो क्या आएगा, -1 3/4 1 एंड 7/2, इसमें किसी कोई दिक्कत। सो A और B में कितने एलिमेंट कॉमन है, सर 1 2 and -1 कितने, 1 - 1 दो एलिमेंट कॉमन है, यस सर 2 कॉमन है तो यानी कि वह 2 यहां लिख देंगे, तो डायमेंशन कितना हो गया, 8 6 22 - 6 कितना होता है, 16। समझ 16 में सर आया, यस सर यस सर मतलब कि आप समझ पा रहे हो ना, जब आपके पास स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल दिया रहेगा तब उस केस में आप डायमेंशन कैसे निकालोगे, यहां तक क्लियर। यस सर अब इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल और मैं कर दे रहा हूं, फिर पॉलिनोमियल वाली बात खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, W क्या है, सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। अब यहाँ पे इन जनरल V लिखा हुआ, मतलब हम क्या लेकर चलेंगे, इसमें कौन सारे पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू n है, राइट। एंड सच दैट कंडीशन क्या है, P0 इज इक्वल टू 0 एंड P'0 इज इक्वल टू 0। समझ पाए, जहां पे V क्या है, ऑल दोज पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी है, लेस देन इक्वल टू n, वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी है,
लेस देन इक्वल टू n, यानी कि v का डायमेंशन कितना हो गया? n+1 n+1, राइट। चलो तो अब बताओ w का डायमेंशन। आप 5 सेकंड ले लो, सोच के बताओ, फिर हम आंसर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर n-1 होगा। क्यों होगा? n+1 -2 करेंगे। नहीं तो क्यों -2 करोगे? यहाँ पे देखो डबल, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव, हमने कहीं ऊपर डेरिवेटिव बात नहीं किया है। ओ चलो यहाँ देख लो, मान लो इसमें इन जनरल पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हो आप? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x के पावर n। इन जनरल पॉलिनोमियल यही तो है, क्यों? यदि यस सुनो सर। सुनो ध्यान से, यदि px w में आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि p0 को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। देखो पहली कंडीशन यस क्या है? सर। p0 को 0 होना पड़ेगा, यानी कि क्या होना पड़ेगा? तो p0 यदि रखो यहाँ पे तो क्या आएगा? सर ए नॉट प्लस ए यानी कि उस समय a0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। यस सर। तो पॉलिनोमियल, यह जो पॉलिनोमियल रहेगी इसमें से कांस्टेंट कोफिशिएंट उसके पास नहीं आएगा, यानी कि W में तो कौन से n पॉलिनोमियल आएंगे? यस जिसमें से कांस्टेंट कोफिशिएंट ना हो। ये हमने कब फाइंड आउट किया? जब p0 को 0 लिया। अब हम किसको 0 कर रहे हैं? डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव को जब p p डैश 0 को जब 0 करोगे तो क्या आएगा? सर ए नॉट जीरो आएगा। a1 0 हो जाएगा। यस सर। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी, इट मींस W में वे सारे पॉलिनोमियल आएंगे जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं रहना है और x वाला टर्म नहीं रहना, राइट। यस सर। यानी कि इसमें वे सारे पॉलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री कहां से शुरू होगी? 2 से एंड कहां तक जाएगी? n तक। तो बताओ जब n 2 से n तक जब जा रही है, यहाँ पे v जो लिखा हुआ है, यहाँ देखो ना साइड में, इसका बेसिस क्या था? 1x x² से लेकर कहां तक? x के पावर n तक, यही तो था, x1 ठीक है। यस W भी सेम है, बस उसमें 1 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। यस सर। यानी कि x² से लेकर x के पावर n तक सारे के सारे किसको जनरेट कर देंगे? W के एलिमेंट को, क्यों? यस सर। सो डायमेंशन ऑफ W कितना हो गया? n-1 n-1 टोटल हमारे पास n+1 था, ठीक है, उसमें से कांस्टेंट वाला हटा दिया और x वाला हटा दिया, राइट। यानी कि -2, यानी ये कितना हो गया? n-1। समझ पाए? यस सर n-2 तो W के का बेसिस क्या हो गया? x² x³ से लेकर कहां तक? xn तक। समझ गए ना मैं क्या क्या किया हूं?